राम राम आचार्य ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पीपीटी आपको वहीं पर मिलेगी। तो आज हम CSS में कैस्केड की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अभी तक हम मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट में दो प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। सबसे पहले हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी और उसके बाद स्पेसिफिसिटी पढ़ी थी, और आज हम लास्ट प्रॉपर्टी कैस्केड को देखने वाले हैं। और आपको पता है CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो मेनली CSS में मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैस्केड का क्या यूज है? तो कैस्केड बेसिकली CSS के रूल सेट में सोर्स ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में जो कैस्केड प्रॉपर्टी है वो इक्वल स्पेसिफिसिटी वालों पर अप्लाई होगी। मतलब ये है कि हमने अभी तक प्रीवियस सेशन में क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर या उसके अलावा टाइप या टैग सिलेक्टर देखा था। तो इक्वल स्पेसिफिसिटी वालों पर कैस्केड प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और ये किसको डिफाइन करेगी? सोर्स ऑर्डर को ये क्या करेगी? डिफाइन करेगी, राइट। और सोर्स ऑर्डर में सेम स्पेसिफिसिटी या इक्वल स्पेसिफिसिटी में जो लास्ट में आएगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टैग को क्रिएट करेंगे H1 को, वहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और दो सेम स्पेसिफिसिटी के H1 और H1 दोनों कौन से सिलेक्टर हैं? टैग सिलेक्टर हैं, राइट। और स्पेसिफिसिटी क्या है? इक्वल, क्योंकि दोनों टैग सिलेक्टर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो अप्लाई होगा। दोनों में प्रॉपर्टी कौन सी है? कलर ब्लू और कलर ऑरेंज। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी अप्लाई होनी चाहिए? कलर ऑरेंज, राइट। तो आइए इसको अप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H1। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सिलेक्टर का टैग का नेम क्रिएट करेंगे, राइट। और मैं बता दूं कि इस बार का जो सेशन है वो JS Fiddle के कोड प्लेग्राउंड में कर रहा हूँ। आप कौन से भी ब्राउज़र पे जाके JS Fiddle सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, राइट। इतना तो आप जानते भी हो। तो यहाँ पे HTML में सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? H1। एक टैग को क्रिएट किया और यहाँ पे हम टैग लिख देते हैं, मतलब टेक्स्ट लिख देते हैं अबाउट इंडिया, राइट। और CSS में इसको लिंक करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा, राइट। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं अब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H1। टैग है तो सिर्फ हमको सीधा डायरेक्टली H1 लिखना होता है, राइट। किसी तरह की और हमको नीड नहीं होती। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कलर, और कलर लिखते हैं ब्लू, राइट। और इसी प्रकार इसके नीचे दूसरा सिलेक्टर हमको क्रिएट करना है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑरेंज, राइट। और अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखिए, अबाउट इंडिया ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि हमने दो सेम स्पेसिफिसिटी के सिलेक्टर अप्लाई किए, मतलब टैग नेम हमने सिलेक्टर को यूज़ किया। और कैस्केड के अकॉर्डिंग अगर इक्वल स्पेसिफिसिटी वाले हैं तो जो लास्ट में आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? अप्लाई होगी। तो हमेशा याद रखें, कैस्केड तभी अप्लाई होगा जब इक्वल स्पेसिफिसिटी वाले होंगे, राइट। इतना आया समझ में? और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कलर बदल के भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्लू कर देते हैं और यहाँ पे हम ऑरेंज कर देते हैं, और ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिक अपना आउटपुट बदल चुका है। और जैसे आप यहाँ पे ग्रीन अप्लाई करेंगे तो अबाउट इंडिया ग्रीन हो जाएगा, राइट। जो लास्ट में आएगा उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, अप्लाई होगी, राइट। और इसी प्रकार आप इसको अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आया, राइट। और आप इसको क्लास सेलेक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने इसको टैग सेलेक्टर पर अप्लाई किया, अब हम इसको क्लास सेलेक्टर पर अप्लाई करेंगे। तो हमने वही एक टैग नेम सेलेक्टर और टेक्स्ट अप्लाई किया, और दो क्लास वेक्टर हमने डिफाइन किए डॉट के साथ, style-1 style-2, और दोनों में कलर है प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा अप्लाई होना चाहिए? ऑरेंज वाला अप्लाई होना चाहिए, राइट। तो आइए इसको भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको
क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो लिंक करने के लिए हमको क्लास एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू हमको लिखनी होगी, राइट। और यहाँ पे हमने style1 style2 लिख दिया, राइट। और इसको यहाँ पे इरेज करके style-1 और यहाँ पे style-2, राइट। और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ रेड, राइट। और ये देखिए अबाउट इंडिया में कलर कैसा है, रेड। तो इस प्रकार आप इसको टैग पे, आईडी पे, क्लास सेलेक्टर पे, किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट वही मेन कंडीशन स्पेसिफिसिटी इक्वल, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्टर्स को यूज़ किया, वहाँ पे हमने प्रीवियस में हमने टैग सेलेक्टर को यूज़ किया था। तो जो लास्ट में आएगा उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, राइट। आई बात समझ में। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जो ऑर्डर है वो मेनली ज़रूरी है CSS में, HTML में नहीं है। मतलब आप style-1 style-2 कहीं पे भी लिखिए, जैसे यहाँ पे 2 है, सबसे पहले हमने style-1 को आगे लिखा और नीचे वाले में style-2 को आगे लिखा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा भी ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बट CSS में ज़रूरी है जो लास्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। HTML में आप किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप ऑर्डर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, उसकी नीड नहीं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होगी, राइट। फिर अपना आउटपुट भी कुछ इस तरीके से आया था जैसे हमने अपना कलर चूज़ किया था, राइट। और इस स्लाइड में वही लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर है वो HTML एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं होता है, बट ऑर्डर CSS के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। जो लास्ट में आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी। अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टैग को क्रिएट किया, वही टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे हमने एक डॉट style-1 से CSS रूल सेट को लिखा और एक H1 से लिखा। तो आप यहाँ पे पॉज करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे किस प्रकार का कलर आउटपुट में आएगा, ऑरेंज आएगा या ग्रीन आएगा। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, style-2 को हटा देंगे, एक सेलेक्टर को यहाँ पे रखेंगे और style-1 पे हम कलर ग्रीन अप्लाई कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम ऑरेंज अप्लाई कर देंगे और सेलेक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, H1, राइट। तो अब अपना आउटपुट कैसा आएगा, मतलब कलर ग्रीन आएगा या ऑरेंज आएगा। तो कलर कौन सा आया, यहाँ पे ग्रीन आया, राइट। रन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये दिखा देता है। तो यहाँ पे कलर कैसा आया, ग्रीन। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग स्पेसिफिसिटी के सिलेक्टर यूज़ किए। एक कौन सा है, टैग है और एक क्लास है। तो कैस्केड पर आपको बाद में जाना है, सबसे कैस्केड पर आपको बाद में जाना है। सबसे पहले आपको स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग देखना है। तो स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, style-1 की, क्योंकि हमने बताया है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इनलाइन की, फिर किसकी होती है, आईडी की, फिर क्लास की, और टैग की तो सबसे लास्ट में होती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कैस्केड की प्रॉपर्टी इक्वल स्पेसिफिसिटी वालों पर ही अप्लाई होती है मेरी जान, क्योंकि हमने अभी तक यूज़ किया है उनमें दोनों H1 थे, फिर दोनों में क्लास सेलेक्टर थे, बट यहाँ पे एक क्लास सेलेक्टर और एक आईडी सेलेक्टर है। और इसमें मेन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, क्लास सेलेक्टर वाले को दी जाएगी, क्योंकि कैस्केड तो बाद में आएगा, स्पेसिफिसिटी उसका बाप पहले से बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो गई और अपना कलर ग्रीन आ गया, राइट। फिर अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया था, राइट। और अब हम एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये क्या चीज़, इसका मेनली यूज होता है किसी भी मोस्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। इसके अकॉर्डिंग सोर्स ऑर्डर गया भाड़ में और स्पेसिफिसिटी भी भाड़ में। ये किसी भी चीज़ को नहीं देखेगा, जहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट और विद एक्सक्लेमेशन साइन लिख दिया तो वो प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई होगी। अब इसको जो हमने प्रीवियस एग्जांपल यूज़ किया था उसी के एग्जांपल की मदद से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो कलर कौन सा आया था, ग्रीन आया था, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थी। बट अगर हम H1 पे एक्सक्लेमेशन और इम्पोर्टेंट का
टैग लिख दें तो यहाँ पे कलर ऑरेंज अप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो टैग है ये स्पेसिफिसिटी को नहीं देखता, ये कैस्केड को नहीं देखता, ये बोलता अपना राज, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जहाँ पे आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो जो जिस प्रॉपर्टी पे अप्लाई हुआ है, मतलब जिस रूल सेट पे ये अप्लाई हुआ है, वही कलर आपको आउटपुट में दिखाई देगा। तो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी तक अपना कलर कैसा था, ग्रीन था, राइट, और हमको अब ऑरेंज अप्लाई करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन और इम्पोर्टेंट को यूज़ कर देंगे, और यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं ऑरेंज कलर आ गया है, क्योंकि हमने इनके बाप को यूज़ किया है एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट को। और अगर आप वापस से ग्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ओवरराइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप या तो उसको हटा दें जो हमने अप्लाई किया, या आप एक और एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट क्लास सेलेक्टर पर अप्लाई कर दें, तो ये इसको ओवरराइड कर देगा, और फिर दोनों में सेम एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट है तो किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो फिर अपना आउटपुट कैसा आएगा, जैसे ग्रीन था तो ग्रीन आएगा, राइट। तो आइए इसको अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रीन की जगह एक्सक्लेमेशन और इम्पोर्टेंट अप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अपना आउटपुट क्या आया, ग्रीन आया, क्योंकि हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया। तो अब जैसे स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट आता था तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, और अपना आउटपुट फिर ग्रीन आ गया, राइट। वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं, फिर अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया, राइट। और अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। तो यहाँ पे हमने H1 अबाउट इंडिया यूज़ किया, और दोनों में सेम टैग सेलेक्टर या टाइप सेलेक्टर अप्लाई किए, और दोनों में एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट अप्लाई किए। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अब अपना आउटपुट ब्लू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है तो उसकी नीड नहीं है, बट दोनों में सेम टैग सेलेक्टर है, मतलब दोनों की स्पेसिफिसिटी इक्वल है, तो यहाँ पे कैस्केड का कंसेप्ट अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, ब्लू। तो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही एक H1 अपना क्रिएट है, और यहाँ पे इसको इरेज करके H1 यहाँ पे भी लिख देते हैं, और यहाँ पे कलर हम अप्लाई करते हैं ऑरेंज, और दोनों में ऑरेंज ही हो गया। यहाँ से इरेज करके ब्लू अप्लाई करते हैं, राइट। तो कौन सा कलर आया, ब्लू, क्योंकि टैग नेम है दोनों में सेम है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट दोनों में एक जैसा था, इसलिए वो फंडा इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो स्पेसिफिसिटी भी अप्लाई नहीं होगी, कैस्केड का कंसेप्ट अप्लाई होगा, जो लास्ट में आएगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएगी, राइट। और फिर अपना आउटपुट भी कुछ इस तरीके से आया। बट हमेशा एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं करना है। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को ही इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हो तब आप इसको यूज़ करें, नहीं तो मेन प्रियोरिटी आप स्पेसिफिसिटी को ही दे, उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट लेके आए। और अगर कोई ज़्यादा ही चूल हो गई हो तो आप एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट यूज कर सकते हैं। तो आज अपना सेशन यहीं पर ख़त्म हुआ। कैस्केड हमने सीख लिया, प्रीवियस 2 सेशन में इनहेरिटेंस भी सीख चुके थे और स्पेसिफिसिटी भी सीख चुके थे। तो 1 बाय 1 करके हमने तीनों प्रॉपर्टी फंडामेंटल कंसेप्ट CSS की सीख लिए, और अब हम जिसका इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। अब हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रेस्टोरेंट की बनानी स्टार्ट कर देंगे कल के सेशन से। तो मुस्कुराइए और अपना जोश कमेंट सेक्शन में ज़रूर भरिए, आप कैसा फील कर रहे हैं, राइट। और फीडबैक देना तो ना भूले, आप देख के निकल लेते हैं, फीडबैक आप देते नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, नहीं तो फिर मैं कुछ अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालूंगा। तो उससे अच्छा आप कमेंट भर दीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो मचाते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।